अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब हर इंसान ढूंढ रहा है, मगर बहुत कम लोगों को इसका जवाब मिल पाता है। सवाल ये है कि खुशकिस्मत इंसान कौन होता है। हम में से अक्सर लोग समझते हैं खुशकिस्मत वो है जिसके पास पैसे हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास फेम हो, शोहरत हो, या दुनिया उसके नाम के नारे लगाए। लेकिन ज़रा रुक कर सोचो, क्या वाकई यही खुशकिस्मती है? सबसे पहले दुनिया की नज़र में खुशकिस्मती क्या है? दुनिया कहती है जिसके पास बड़ा घर हो वो खुशकिस्मत है, जिसकी औलाद कामयाब हो वो खुशकिस्मत है, जिसकी पोस्ट ऊंची हो वो खुशकिस्मत है। लेकिन हम रोज़ देखते हैं बड़े घरों में रहने वाले अंदर से टूटे होते हैं, ऊंची पोस्ट वाले नींद की गोलियां खा रहे होते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है वो भी कहते हैं दिल को सुकून नहीं है। तो फिर सवाल वही का वही आ गया ना, खुशकिस्मत आखिर है कौन? असल खुशकिस्मती कहाँ से शुरू होती है? असल खुशकिस्मती दिल से शुरू होती है। वो दिल जिसे सुकून नसीब हो जाए, वो दिल जो हसद, कीना और लालच से आज़ाद हो जाए, वो दिल जो अल्लाह पर भरोसा करना जानता हो। और यकीन करें, ऐसा दिल हर अमीर बंदे के पास नहीं होता, लेकिन हर खुशकिस्मत के पास ज़रूर होता है। देखिए, खुशकिस्मत वो नहीं जिसे आजमाइश ना आए। हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ बड़ा खुशकिस्मत है, उसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं, उसकी ज़िंदगी टोटली परफेक्ट चल रही है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। खुशकिस्मत वो नहीं जिस पर आजमाइश ना आए, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो आजमाइश में भी अल्लाह को ना भूले, क्योंकि आजमाइश हर इंसान के हिस्से में आती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कोई आजमाइश में टूट जाता है और कोई आजमाइश में संवर जाता है, अपने आप को समेट लेता है। इसके अलावा दुख, अब सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि दुख बदकिस्मती है या रहमत है। देखिए, दुख को हम बदकिस्मती समझते हैं, ट्रू है ना, लेकिन हर दुख यकीन करें बदकिस्मती नहीं होता। बाज़ दुख अल्लाह की तरफ से वापसी का रास्ता होते हैं। वो दुख जो गुरूर को तोड़ दे, वो दुख जो नमाज की तरफ वापस ले आए, वो दुख जो आंखों से आंसू निकाल कर दिल को साफ कर दे, वो दुख असल में रहमत होते हैं। और जो इंसान दुख में भी अल्लाह को पा ले वो बदकिस्मत नहीं होता, बहुत खुशकिस्मत होता है। खुशकिस्मत इंसान की पहली निशानी क्या है? कि उसे सही वक्त पर समझ आ जाती है। कुछ लोगों को समझ जवानी में आ जाती है, कुछ को बुढ़ापे में आती है, और कुछ को कभी नहीं आती, उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और जिसे ज़िंदगी ये मौका दे देना कि वो पलट आए, वो बहुत खुशकिस्मत होता है। और खुशकिस्मत वो है जो रुक जाए जब गुनाह आसान हो, सारा रास्ता क्लियर हो, रास्ता खुला हो, कोई देखने वाला ना हो, गुनाह आसान है ना, और अचानक दिल में आ जाए कि भाई अल्लाह देख रहा है। जिस इंसान का दिल इस मुकाम पर रुक जाए कि अल्लाह देख रहा है, मुझे ये काम नहीं करना, वो खुशकिस्मत है। क्योंकि जहाँ इंसान रुक जाता है वहीं उसकी तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। इसी तरह हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां, इल्म, अक्ल सब है, मगर दिल अंधेरे में है। और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उनके दिल जिंदा है, उनकी ज़ुबान सच्ची है और अल्लाह से जुड़े हुए हैं। असल खुशकिस्मती डिग्री में नहीं है, हदायत में होती है। बाज़ इंसान एक गुनाह के बहुत करीब हो जाता है, लेकिन अचानक कोई रुकावट आ जाती है। वो रुकावट कोई इंसान नहीं, अल्लाह होता है। जिसे अल्लाह खुद बचा ले वही असल में खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत इंसान अकड़ता नहीं, वो जानता है कि जो कुछ है वो अल्लाह की अता है, इसीलिए वो दूसरों को हकीर नहीं समझता, किसी की इंसल्ट नहीं करता और जुल्म से बचता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और इज्जत लेने वाला भी अल्लाह है। और यकीन करें, सबसे खूबसूरत मंजर ये है कि इंसान गलती करे, वो गुनाह करे, वो भटक भी जाए और फिर एक दिन शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के दर पर आकर कहे कि या अल्लाह, मैं हार गया, मुझे संभाल ले। ऐसा इंसान अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होता है। क़यामत के दिन खुशकिस्मत कौन होगा? क़यामत के दिन खुशकिस्मत वो नहीं होगा जिसका नाम मशहूर था। खुशकिस्मत वो होगा जिसका नाम अल्लाह के हाँ लिखा होगा, जिसके अमाल बारी होंगे, जिसका दिल साफ होगा और जिसने
کسی کا دل نہیں توڑا ہوگا۔ ہم دنیا میں بہت سی چیزوں پر فخر کرتے ہیں، ہمارے پاس ہر پرسن کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر اسے فخر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں پر ہم لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن قبر میں صرف عمل جائے گا۔ جس انسان کو یہ بات زندگی میں سمجھ آ جائے نا کہ قبر میں دنیا کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جانی، صرف اپنے اعمال کے، وہ خوش قسمت ہے۔ وہاں جانے کے بعد تو سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے جو اعمال کرنے تھے وہی ہمارے کام آنے ہیں، لیکن دنیا میں ہوتے ہوئے اس بات کا سمجھ میں آ جانا یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ اس کے علاوہ خوش قسمت انسان وہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے، جسے قرآن سمجھ آ جائے، جسے نماز بوجھ نہ لگے، جسے گناہ میں لذت نہ ملے اور جسے نیکی میں سکون ملے۔ ہر ہنستا ہوا انسان خوش قسمت نہیں ہوتا اور ہر روتا ہوا انسان بدقسمت نہیں ہوتا۔ خوش قسمت وہ ہے جس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی نہیں ہدایت کی خوش قسمتی عطا فرما، آمین۔ ہمیں وہ دل دے جو صرف تجھ سے جڑا رہے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے نزدیک خوش نصیب ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔